अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हो आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ में मैं आपके लिए लाई हूँ सूजी का हलवा। देखिए, सूजी का हलवा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बास लोग सूजी का हलवा बनाते हैं तो वो पानी छोड़ देता है, एक लई की तरह का बन जाता है। कभी घी इसमें ज्यादा हो जाता है तो कभी चीनी ज्यादा पड़ जाती है। तो एक परफेक्ट सूजी का हलवा किस तरह बनाया जाता है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और सूजी के हलवे में एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जिससे इसके टेस्ट और टेक्सचर को चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए जल्दी से ये मजेदार सा सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो एकदम परफेक्ट सूजी का हलवा बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक पैन ले लेना है और साथ ही आपने ले लेनी है एक नॉर्मल साइज की प्याली कटोरी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। मैं इस प्याली का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि आपके लिए इजी रहे। तो सबसे पहले इस पैन में डाल देते हैं 3 प्याली पानी। इस हलवे की सारी मेजरमेंट्स हम इसी प्याली कटोरी से करेंगे। 3 से 4 अदद हरी इलायची को दरमियान में से खोलकर पानी में शामिल कर दें ताकि पानी में इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। अब उसी प्याली से मेजर करके 1 प्याली इसमें चीनी शामिल कर दें। अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए पानी में एक बॉयल आने तक इस शीरे को पका लें। हमें 1 तार का या 2 तार का शीरा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस चीनी डिजोल्व हो जाए तो आप इस चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दें। आप चाहे तो यहाँ पे एक चुटकी येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, मगर मैं इसे शामिल नहीं कर रही। शीरा यहाँ पे तैयार हो चुका है तो फ्लेम ऑफ करके इसे एक साइड पे रख दें। अब एक कढ़ाई ले लें। 1 प्याली घी में से 2 से 3 टेबल स्पून घी कढ़ाई में डाल दें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स जिनमें है अखरोट, बादाम और किशमिश। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आप ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट कर लें, मुसलसल चम्मच चला के 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। हल्का सा ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है, ज्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। ड्राई फ्रूट को फ्राई करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो ऑयल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं जिससे इनका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब कढ़ाई में से ड्राई फ्रूट निकाल लें और उसी कढ़ाई में बाकी बचा हुआ घी शामिल कर दें। टोटल घी मैंने 1 प्याली शामिल किया है। अब उसी प्याली की मदद से 1 प्याली इसमें सूजी डाल दें। सूजी डालने से पहले उसे अच्छे तरीके से छान लें। उसके अलावा जो मैं आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताने लगी थी वो है बेसन। 2 टेबलस्पून इसमें बेसन शामिल कर दें। बेसन डालने से बहुत ही जबरदस्त जायका हो जाएगा सूजी के हलवे का और इसका एक बेहतरीन टेक्सचर आएगा। बहुत ही नर्म और मुलायम सूजी का हलवा बनकर तैयार होगा और इसकी खुशबू तो दूर दूर तक जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने सूजी और बेसन को घी में फ्राई करना है। जितनी लो फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे सूजी का कलर उतना ही अच्छा आएगा और बेहतरीन सी खुशबू आएगी। अगर फ्लेम को हाई कर देंगे तो सूजी का कलर भी डार्क हो जाएगा। तो आपने सूजी को इतना ही भूनना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। तो आप देख सकते हैं सूजी का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है और मुझे इसे भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे इसमें डाल देते हैं शीरा जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। शीरा अगर ठंडा हो जाए तो उसे हल्का सा गर्म कर ले। नीम गर्म शीरा हमने इसमें शामिल करना और फौरन से इसमें चम्मच चलाना है ताकि इसमें गुठलियां ना बने। जैसे जैसे चम्मच चलाएंगे तो सूजी शीरे को पीने लगेगी और सूजी फूलने लगेगी। तो ये एक परफेक्ट रेशो है। माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त सूजी का हलवा हमारा तैयार होगा। इस पॉइंट पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मुसलसल चम्मच चलाएं, इतना पकाएं कि सूजी पैंदा छोड़ने लगे। आप देख सकते हैं साइडों से घी भी निकल रहा है। माशाल्लाह से हमारा परफेक्ट सूजी का हलवा तैयार है। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दें और बाकी ड्राई फ्रूट्स हम गार्निशिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा मिक्स करें और देखें बहुत सॉफ्ट और यमी सूजी का हलवा बनकर तैयार हुआ है कि आपके मुंह में घुलता ही चला जाएगा। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें और कलर भी माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। बेसन की वजह से इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी जबरदस्ती रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। जैसे ही हलवा पैंदा छोड़ने लगे तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक भी लाजमी दें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।